चलिए अभी जो है बेटे सेट 2 है, 6 नहीं है, ये टाइपिंग एरर है, जो टाइपिस्ट है वो गलती कर दिया। सेट नंबर कितना है? 2 है। पहला सेट का डिस्कशन हम लोग पिछले क्लास में किए थे, तो अभी देखेंगे टेस्ट सीरीज जो है और पर डे टेस्ट डिस्कशन करवाया जाता है। एक मिनट, ये है आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो है एज का क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। एज का क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात। एज में हमेशा 3 तरीके का एज होता है, एक वर्तमान होता है, एक पूर्व होता है और एक बाद में होता है। तो वर्तमान को हम लोग हमेशा बीच में रखते हैं। वर्तमान को कहाँ रखते हैं यार, बार बार हटाना ही पड़ेगा, बड़ी सिस्टम ये जो है। जैसे 3 एज होता है, एक होता है वर्तमान, एक होता है पूर्व और बाद की बात होता है तो इधर लिखते हैं। कह रहा है कि 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात इतना था। विकास है और राहुल है, कितना अनुपात है? 3:5 है। 4 वर्ष पहले, हमेशा जितना वर्ष पहले कहेगा यहाँ बीच में लिखते हैं। फिर कह रहा है 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद आपका बोला जा रहा है 4:5 है। 6 वर्ष बाद जो अनुपात है 4:5 है। तो आपसे पूछा जा रहा है राहुल की वर्तमान आयु क्या होगा। ये आपके पास क्वेश्चन सर गिवन है, राहुल की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है। जब भी एज का क्वेश्चन आवे ना, पहला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, सामने वाला का अंतर देखते हैं। तो सामने वाला का अंतर देखिए, समान होना चाहिए, इक्वल है तो ठीक है, नहीं तो इक्वल करेंगे। तो 4-5 का डिफरेंस कितना होगा? 1, और यहाँ पर डिफरेंस कितना होगा? 2। अंतर समान है? नहीं है। तो इक्वल करने के लिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसमें 2 से गुना करेंगे और इसमें 1 से मल्टीपल करेंगे। तो 1 से मल्टीपल कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से कीजिएगा तो 4 दूना 8, 5 दूना 10, ये आपका हो जाएगा। अब क्योंकि 2 से इसमें किया तो दोनों अनुपात में उसका करना पड़ेगा, तो आपका जो है 4 दूना 8 हो गया, 5 दूना 10। साइड बोला का अंतर लीजिए, 3 8 का डिफरेंस कितना होगा? 5। और जो साइड का डिफरेंस होता है, जितना वर्ष पूर्व या बाद कहा जाता है, दोनों के योगफल के बराबर होता है। तो 5 बराबर आपका हो जाएगा 10 के बराबर। तो 1 का मान निकालिएगा, 5 1 बराबर 2। आपसे पूछा जा रहा है राहुल की वर्तमान आयु, तो राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात ही पता नहीं है, तो पहले पूर्व से निकाल लेंगे। तो राहुल का पास 5 है और यहाँ 1 का मान 2 है, तो इसमें गुना कीजिएगा तो 5 दूना 10, और ये 4 वर्ष पहले है, तो वर्तमान में आने के लिए क्या करना होगा? 4 जोड़ना होगा, तो 4 जोड़ दीजिए। तो आपका जो है आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। राहुल की जो वर्तमान आयु है वो 14 वर्ष। और इसका थ्योरी होता है सर, इसके लिए आपको फाउंडेशन क्लास ज्वाइन करना होगा। क्या सर? यहाँ पर तो सिर्फ हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्या का अनुपात 4:5 है, दोनों में 5 घटाया जाए तो नया अनुपात इतना हो जाता है। तो बड़ी संख्या, 2 संख्या है, 4:5 है, तो इसको x लगा लीजिए। जब ये 2 संख्या है, पहला है और दूसरा है, 4:5 है, अनुपात है तो x आप लगा सकते हैं। कहा जा रहा है कि दोनों संख्या में 5, अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा। तो 4x बट्टा 5x। कह रहा दोनों संख्या में 5 घटाया जाए, तो घटा दीजिए दोनों संख्या में, क्वेश्चन में कह रहा है। तो कह रहा है यह अनुपात 3:4 हो जाता है, मतलब 3/4 हो जाएगा। तो आपसे बोला जा रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगा। ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन है सर, बड़ी संख्या क्या होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 संख्या 4-5 के अनुपात में है, तो अनुपात का मतलब बट्टा में लिख दिए, दोनों में से 5 घटाया जाए, 5 घटा दिए, तो यह अनुपात 3:4 हो जाता है, मतलब 3/4। तो बड़ी संख्या कौन होगा? तो पहले हम लोग x का मान निकालेंगे, क्रॉस मल्टीपल गुना कर दीजिए। 4 से कीजिएगा 16x, 5 से कीजिएगा 5 चौका 20, फिर इसमें कीजिएगा तो 5 तिया 15 और 5 तिया 15। एक जाति को एक साइड लाइएगा, 15x इधर आएगा तो 16 में से 15 गया तो x होगा, और -20 उधर जाएगा
तो -15 और +20 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x का मान 5 हो गया। अब x का मान 5 हुआ तो पूछा जा रहा बड़ी संख्या, तो दोनों में बड़ी कौन है, 5 है। तो यहाँ पे एक का x का मान 5, तो 5 से 5 गुना कीजिएगा तो आपका 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल। आपका नाम क्या हुआ सर, रितेश जी, समझ में आ रहा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कुछ एरर है, टाइपिंग एरर, वो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ तो गलती है, यहाँ इसको काटिए फिलहाल अभी, ठीक है। रितेश, गौरव और जुगनू के अनुपात इतना है, 2, 5, 7 के अनुपात में, 2, 5 और 7 के अनुपात में। ये रितेश है, ये गौरव है और ये जुगनू, ठीक है। कह रहा है कि वापसी के बाद ये लाइन ये है कि गौरव रितेश से 150 अधिक है। गौरव जो है ना रितेश से 150 रुपया अधिक है, तो कुल आय पूछा जा रहा है। आंसर भी इसका ऑप्शन भी गलत होगा क्योंकि क्वेश्चन इनवैलिड है। तो जब भी कम या अधिक की बात होता है ना तो हमेशा हम लोग अंतर करते हैं, घटाते हैं। जैसे इसके पास 10 रुपया, आपके पास कितना है, 5 रुपया, तो बोलेंगे क्या नाम बताया था आप, रितेश, और आपका शशि रंजन। 10 है, उसके पास 5 रुपया, तो बोलेंगे आप कितना अधिक है उससे, 5। कैसे पता चला, घटाने पर। उसको बोलेंगे रितेश आपसे कितना कम है, 5, घटाने पर। जब भी कम या अधिक की बात होता है तो हमेशा अंतर करते हैं। तो ये जो है जुगनू जो है रितेश से 150 रुपया अधिक है, दोनों का डिफरेंट हो जाएगा। तो 5 और 2 का डिफरेंट कितना होगा, 3, और वो जो मान हो जाएगा 150 के बराबर हो जाएगा। तो 1 का मान निकालिए, तो कितना होगा, 50। 1 का मान हो जाएगा 50। आपसे पूछा जा रहा है कुल आय कितना होगा, मतलब टोटल का ये। तो 7, 5, 12, 2, 14, 14 से गुना कर दीजिए, 0, 14, 5, 70, 700। क्योंकि क्वेश्चन इनवैलिड था इसलिए ये ऑप्शन को काट करके 700 एक ऑप्शन डाल दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा। ठीक, चौथा हम उसको ऊपर कर रहे थे, नीचे कर रहे थे, अब सही। चौथा नंबर में कह रहा है माँ ने अपने बच्चों अरविंद, बीनू और चित्रा को इतना के अनुपात में कुछ धनराशि बांटा। यदि बीनू को 51 रुपया प्राप्त हुआ तो चित्रा और अरविंद का द्वारा प्राप्त धनराशि, मतलब दोनों का, चित्रा का और अरविंद का निकालना है, ठीक है। लॉक है कि देखिए यहाँ पे अरविंद है, क्या हुआ सर, लॉक, अच्छा कोई बात नहीं। देखिए लॉक, ये इसमें, तो इसमें क्वेश्चन जो है एक अरविंद है और एक जो है बीनू है और एक चित्रा है। दोनों, तीनों का अनुपात दिया हुआ है 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात, है ना। कह रहा है कि यदि बीनू का मान दिया हुआ है सर, पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसमें आपका अरविंद है, बीनू है और चित्रा है, जिसमें वो बीनू का मान दिया हुआ है 51। बीनू का यहाँ पे कितना है, 3, मतलब वो कहना चाह रहा है 3 का मान कितना के बराबर है, 51 के बराबर। तो 17 या 51, 1 का मान कितना हो जाएगा, 17, 1 का मान 17 हो गया। अब आपसे बोला जा रहा है कि चित्रा और अरविंद का राशि, तो 1 का मान 17, तो चित्रा का कितना है, 4 है, तो 4 से गुना कर दीजिए तो 68, ये आपका चित्रा का आ गया। लेकिन कह रहा है कि नहीं, उसके साथ आपका बताना है अरविंद का, तो अरविंद का 2 भाग है, तो 17 में 2 से गुना कर दिए, 1 का मान 17, तो 2 से गुना कीजिएगा तो 34, तो ये आपका अरविंद का हो गया। तो जिस ऑप्शन में पहले चित्रा की चर्चा है, पहले 68 और 34 जिस ऑप्शन में होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो 68 और 34 सी, आपका आंसर कौन हो गया सर, सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट 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 अगला क्वेश्चन देखेंगे। पांच नंबर क्वेश्चन, रेशियो का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि ए बी का, यहाँ पे गलती क्या है ना, 5 अनुपात होगा, ठीक है, 5 अनुपात 8। तो ए बी और बी सी दिया हुआ है, ए सी पूछा जा रहा है। ए बी का मान दे दिया है 5 अनुपात 8 है, एंड बी सी का मान दे रखा है 18 अनुपात 25 है।
तो आपसे फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है एसी बताना है, ए अनुपात सी। याद कीजिए बताए हुए रेशियो में पहला जब भी एसी की बात होता है ना तो फर्स्ट का गुना करते हैं और सेकेंड का मल्टीपल करते हैं। 18 में 5 से कीजिएगा तो 90 हो जाएगा, और उधर कितना है 25 में 8 से कीजिएगा तो 200 हो जाएगा, राइट। 0 से 0 9:20 आपका आंसर होगा, जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा। 9 अनुपात मतलब बी नंबर ऑप्शन। जब एसी कहा जाए तो पहला टर्म का गुना करते हैं और दूसरा टर्म का गुना करते हैं, और जो आएगा वही मेरा आंसर होगा, राइट। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, ये भी रेशियो का ही है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी और बी सी दिया हुआ है, ए बी सी निकालना है। तो जब ये रहे ना ए बी का मान 7:9 है और 5:11 है, और जब ए बी सी निकालना होता है तो ये काम हम लोग करते हैं, साइड वाला का गुना करेंगे। 11 में 9 से कीजिएगा 99 होगा, ये दोनों का कीजिएगा 45 होगा, और ये दोनों का कीजिएगा तो 35। कटने वाला तो है नहीं, क्योंकि रेशियो का नियम होता है जब कटने वाला होता है तो फाइनली आपका कट करके, तो 3 से ये दोनों कटेगा, ये नहीं कटेगा, 5 से ये दोनों कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो नहीं काटेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा 35:45:99। 35, 45 और 99 सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी 35 ये है आपका डी नंबर, 35, 45 और 99 डी नंबर ऑप्शन। क्या किए हैं, साइड वाला का गुना किए हैं, फिर ये दोनों का गुना किए और फिर इधर साइड वाला का। ठीक, डिस्कशन में सर फाउंडेशन की तरह नहीं पढ़ा सकते हैं, उसके लिए आपको क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। आइए थ्योरी मिलेगा, फिर क्वेश्चन बनेगा, और जितने भी क्वेश्चन हम डालते हैं सब आपको प्रीवियस ईयर मिलेगा, एक भी फेक क्वेश्चन नहीं। इतना और इतना का एचसीएफ, तो बड़ा अंक है, एचसीएफ की बात हो रहा है तो जब भी एचसीएफ निकालना है तो ऐसा क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, बड़ा है ऑप्शन से बना देंगे। जिस मिनिमम वैल्यू से, देखिएगा जिस ऑप्शन से ये दोनों टर्म कटेगा, एचसीएफ का मतलब होता है कि पूरे कटना चाहिए लोएस्ट वैल्यू से, तो अगर कट जाएगा तो वही मेरा आंसर होगा। तो 31 इसका आंसर हो जाएगा। जब 31 से काटिएगा ना तो दोनों टर्म कट रहा है, ठीक है। 31 से काटिएगा तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो आपका एचसीएफ 31 हो जाएगा। अगर एक टर्म कट रहा दूसरा नहीं कट रहा तो वो नहीं होगा। आगे चलिए, ये है कितना नंबर है क्वेश्चन, पिछला कितना था 7, 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा, ये आपका एलसीएम का क्वेश्चन है। ये भी पूछा गया हुआ है जेई में 30/5/2019 को। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 20, 48 और 36 से विभाजित करने पर 13, 41 और 29 शेष बचे। बोले थे जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात हो और सब अलग अलग शेष बचने की बात होता है तो सभी अंक में से शेष को घटाते हैं, जो घटाने के बाद आता है उसका क्या करते हैं, एचसीएफ लेते हैं और उस अंक को घटा देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 20 है, अरे यार देखिए आपके पास 20 है, फिर 48 है, और क्या है 36 है। इसका पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। जब भी छोटी से छोटी बात होता है तो एलसीएम निकालते हैं, बड़ी से बड़ी होता है तो एचसीएफ की बात करते हैं। तो एलसीएम निकालिए, तो 2 का स्क्वायर फैक्टर मेथड से, फिर इसका हो जाएगा 2 का 4 और 16 48, 36 का हो जाएगा 18, फिर ये 2, 3 और 3, अर्थात हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे वाला को बेस बोलते हैं, नीचे वाला को बेस बोलते हैं। तो एलसीएम का नियम होता है कि बेस में सभी टर्म को लेते हैं। तो आपके पास 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है। नाम लोएस्ट होता है, काम हाईएस्ट होता है, पावर हाईएस्ट लेंगे। तो 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 4 है, तो कितना हो जाएगा 4। 3 का आपका स्क्वायर है और 5 के पावर 1 है। इसका गुना कीजिए, तो 2 का 4 बार गुना कीजिएगा 16, 16 पंचे 80, 80 में अगर 9 से कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 72, 720। लेकिन 720 आंसर 720 है ना। जब छोटी से छोटी संख्या की बात हो, इतना इतना और सबको घटाइए, तो 20 में से 13 जाएगा तो 7 होगा, क्योंकि अलग अलग शेष बचता है। तो 20 में से आपका 13 जाएगा तो 7 होगा, 48 में से 41 जाएगा तो 7 होगा, और 29 में से 36 में से 29 जाएगा तो 7 होगा। हम बोले थे जब भी अलग अलग की बात होता है तो शेष हमेशा क्या होता है 100% सेम ही आएगा। अगर अलग आता है तो फिर थ्योरी गलत हो जाएगा।
और जो शेष आता है उसको क्या करते हैं हम लोग घटा देते हैं। तो कितना हो जाएगा 713 आपका आंसर। 720 है यहाँ पे गलती हो जाता है, जब अलग अलग शेष बचने की बात होता है एलसीएम निकालते हैं और उस शेष को घटा देते हैं तो फाइनल जो आता है वो मेरा आंसर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रितेश जी पढ़े हुए हैं ना, ये भी एलसीएम का क्वेश्चन है, याद कीजिए आपके क्वेश्चन में नोट्स में डाले हुए हैं, सेम क्वेश्चन है, याद आया। और ये जेई में पूछा गया हुआ, रेलवे जेई में। इसका और इसका एलसीएम निकालना था। हम बोले थे जब कोष्ट से बाहर होगा ना, पहले बाहर वाले वैल्यू का काम करते हैं उसके बाद अंदर वाला का। तो 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा 24। बड़ा वैल्यू का पहाड़ा पढ़ते हैं, जहां तक जब तक कटता नहीं है, जब तक छोड़ते नहीं है, तो 8 इकाई 8 6 से नहीं कटेगा, 8 दूना 16 6 से नहीं कटेगा, 8 या 24 कट जाएगा। कॉन्स्टेंट वैल्यू का तो हो गया। अब अंदर वाला का काम करना है। तो देखिए एक्स वाई है और वाई है, तो इसको छोटा कीजिए, तो दोनों में वाई है कॉमन ले लीजिए, इसमें का एक्स बचेगा और इसमें का कुछ नहीं है तो 1। इसमें एक्स वाई है तो एक्स वाई कॉमन लीजिएगा, तो इसमें का एक एक्स बचेगा और इसमें का 1 बचेगा, यही ना होगा एक्स वाई। तो इसमें का एक एक्स वाई तो आ गया, एक एक्स, इसमें का 1। अब 24 तो आपका आ गया हुआ है, तो जब भी 24 अगर बचा हुआ है तो कोष्ट के बाहर जो होगा वैल्यू पहले उसका काम करेंगे फिर अंदर वाला का काम करेंगे। तो y और एक्स वाई का एलसीएम निकालना है, तो क्या होगा एक्स वाई होगा। एलसीएम में बताए हुए थे सभी टर्म को लेते हैं ना, दोबारा किसी को लिखते हैं नहीं, किसी को छोड़ते हैं। अब इसमें x1 x-1 इसमें भी है और x-1 इसमें भी है। अब आपका ऑप्शन हो जाएगा 24xy और देखिए ऑप्शन ये है, लेकिन यहाँ पे ये 3 ना होगा 1 ही होगा, ये टाइपिंग एरर है, ठीक है। x-1 आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे सर थ्योरी पढ़े होइएगा तभी पूरा समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जो भी लोग अगर वीडियो देख रहे हैं उसके लिए ये टेस्ट सीरीज है, लास्ट क्वेश्चन है, एलसीएम का ही है, वही क्वेश्चन जो अभी पीछे 8 नंबर में बताया। 10 9 8 अलग अलग विभाजित करने में 9 8 7 शेष बचे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी अलग अलग की बात होता है तो इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो इसका हो जाएगा 2 गुने 5, 3 का स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 2 का क्यूब, ठीक है। नीचे वाला को बेस बोलते हैं। तो 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है। नाम लोएस्ट काम हाईएस्ट, क्यूब है, स्क्वायर है 1, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 5 40, 40 में 9 से कीजिएगा तो 360। लेकिन आंसर ये नहीं होगा क्योंकि सबको घटाएंगे। तो देखिए 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 8 गया तो 1, 8 में 7 गया तो 1। सबका जब भी अलग अलग शेष बचने की बात होगा सेम होगा, जो शेष आता है उसको घटा देते, 1 है 1 घटा दीजिए, तो आपका आंसर सर 359 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग का 10 क्वेश्चन हो गया मैथ का। पर डे टेस्ट सीरीज लेकर के आएंगे, और आप लोग जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ओके थैंक यू।